आओ मित्रों, चलते हैं एक और आज नई कहानी के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। समय से पहले स्त्रियों के विधवा होने का प्रश्न धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से गहराई तक जुड़ा हुआ है। विभिन्न धर्मों और शास्त्रों में इसे पाप और पुण्य, कर्म और भाग्य के दृष्टिकोण से समझाया गया है। पौराणिक ग्रंथों, वेदों, पुराणों और लोक मान्यताओं में यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि विधवा होने जैसी घटनाएं कर्म के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। कर्म और पाप का सिद्धांत। भारतीय धार्मिक परंपरा में कर्म का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। यह मान्यता है कि मनुष्य के वर्तमान जीवन की स्थितियां उसके पूर्व जन्मों के कर्मों और इस जीवन के आचरण का परिणाम होती हैं। यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है, जैसे कि छल, हिंसा, अधर्म या अन्य पाप, तो उसका प्रभाव केवल उसी पर नहीं बल्कि उसके परिवार और प्रियजनों पर भी पड़ता है। कुछ पाप जिनके बारे में शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। 1. धार्मिक नियमों का उल्लंघन। धर्म के नियमों का पालन न करना, जैसे कि सत्यनिष्ठा का अभाव, अन्याय करना या दूसरों का शोषण करना। 2. स्त्री का अपमान या अत्याचार। यह विशेष रूप से गंभीर पाप माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि स्त्री पर अत्याचार करने वाले पुरुष का जीवन छोटा हो सकता है। 3. अत्यधिक लोभ और अधर्म। यदि पति या पत्नी में से कोई भी अत्यधिक लोभ, कपट या अधर्म में लिप्त रहता है, तो यह दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। 4. सत्य और धर्म से अनुसार। सत्य और धर्म से विमुख होना व्यक्ति और उसके परिवार के लिए कष्टकारी होता है। पौराणिक संदर्भ। पुराणों में विधवा होने के विषय में कई कहानियां मिलती हैं। उदाहरण के लिए महाभारत और रामायण में ऐसे पात्रों का उल्लेख है जिनके बुरे कर्मों के कारण उनके परिवारों को कष्ट सहना पड़ा। यह भी कहा गया है कि यदि पति अपने जीवन में पाप करता है तो उसका प्रभाव पत्नी पर पड़ सकता है। समाज और धार्मिक परिप्रेक्ष्य। समाज में स्त्रियों के विधवा होने का कारण कभी कभी सामाजिक बुराइयां भी होती हैं। पुराने समय में युद्ध, बीमारी और प्राकृतिक आपदाएं पति की अकाल मृत्यु का कारण बनती थीं। इसे धर्म और पाप से जोड़कर देखा जाता था। हालांकि आधुनिक समय में इसे सामाजिक और जैविक कारणों से भी समझा जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण। धार्मिक मान्यताओं के अलावा आज हम जानते हैं कि विधवा होने के पीछे जैविक और सामाजिक कारण भी हो सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याएं, दुर्घटनाएं और तनाव जैसे कारक इसके पीछे होते हैं। इसे केवल पाप से जोड़ना अधूरी व्याख्या होगी। निष्कर्ष। पौराणिक दृष्टिकोण में समय से पहले विधवा होने का कारण पाप और अधर्म माना गया है। यह कर्म सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति के जीवन की घटनाएं उसके कर्मों का परिणाम मानी जाती हैं। हालांकि आधुनिक समय में इसे सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक कारणों से भी जोड़ा जाता है। यह विषय धर्म और विज्ञान के संगम पर स्थित है, जहां दोनों दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से समझने की आवश्यकता है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।